आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप 5 ब्रेकिंग न्यूज पर एक नजर। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। महाराष्ट्र में एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने 6 बच्चों को एक एक करके कुएं में फेंक दिया और बाहर बैठकर उन्हें मरता हुआ देख रही। इसके बाद महिला को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक उसने पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम उठाया है। ये दर्दनाक वाकया रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका के बुरवाड़ी गांव का है। मंगलवार सुबह तक सभी 6 शवों को बाहर निकाल लिया गया था। मरने वालों में 5 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। मरने वाले बच्चे की उम्र 10 से 3 साल के बीच है। आरोपी मां का नाम रूना चिखोरी सहानी 30 वर्ष है। मृतकों में रोशनी 10 वर्ष, करिश्मा 8 वर्ष, रेशमा 6 वर्ष, विद्या 5 वर्ष, शिवराज 3 वर्ष और राधा 3 वर्ष शामिल हैं। बच्चों के मरने की पुष्टि हो जाने के बाद महिला ने भी आत्महत्या के लिए कुएं में छलांग लगाई थी, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया। वारदात की सूचना मिलते ही महाड़ के विधायक भरत गोगावले पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को गिरफ्तार करवाया। आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। खास यह है कि राज मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं और आज 1 जून को उनके पैर की सर्जरी होनी थी। हालांकि उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी को पूरी तरह से रिकवर होने तक टाल दिया है। लीलावती अस्पताल में सर्जरी से 24 घंटे पहले राज ठाकरे के कुछ मेडिकल टेस्ट किए गए थे। खास यह है कि राज ठाकरे को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे और बेटे अमित ठाकरे, मनसे नेता बाला नांदगांवकर भी यहाँ आए थे। अब इनका भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। यही नहीं, राज के साथ उनके निजी सुरक्षाकर्मी और सैकड़ों समर्थक भी बिना मास्क के हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे। आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब नुपुर के खिलाफ थाने के मुमरा में एक और मामला दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया है। विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। थाने में शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 295A विमर्शित और द्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, 153A समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 505(2) विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के आधिकारिक आवास, निजी घर और मुंबई, पुणे और रत्नागिरी जिलों में 7 संपत्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 14 घंटे तक छापेमारी की। ईडी ने उनके घर से कई दस्तावेज और बैंक अकाउंट से जुड़े कागजात को जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि अनिल परब की प्रॉपर्टी 8 साल में 4 गुना, जबकि उनकी पत्नी की संपत्ति 25 गुना बढ़ी है। ईडी की ये रेड सुबह 6:30 बजे शुरू हुई थी और रात 8:30 बजे तक चली है। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने परब से गहन पूछताछ भी की है। परब महाराष्ट्र सरकार के ऐसे चौथे मंत्री हैं जिन पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसने का प्रयास किया है। हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी हाईकमान के फैसले के खिलाफ मुखर होकर बोलना शुरू किया है। यूपी के इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र के राज्यसभा का प्रत्याशी बनाए जाने का कड़ा विरोध करते हुए विदर्भ के बड़े नेता पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। एआईसीसी सदस्य विश्वबंधु राय ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा, प्रतापगढ़ी की राजनीतिक हैसियत नगर निगम का चुनाव जीतने तक की नहीं है। ठाकरे सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पहले से उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे थे और अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी उनकी अनदेखी की है। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा की उम्मीदवारी दिए जाने पर पहले ही अभिनेत्री एवं कांग्रेस नेता नगमा और पवन खेरा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी अपनी नाराजगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास व्यक्त की है। उन्होंने मुकुल वासनिक को राजस्थान के बदले महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने की मांग की है, परंतु इसके बावजूद महाराष्ट्र कांग्रेस में इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन